बड़े से बड़े को फॉलो किया है, इसलिए शाक जो है उनको कंस कोस लेता है, विषय वैतरणी नदी में बह जाते हैं, और 8वां कृष्ण कहो अथवा भीष्म पितामह कहो वो बच जाता है। और 8 आत्माएं हैं वह मुक्ति को पाएंगे, वह है निवृत्ति मार्ग वाले, और सब जो है वह है जीवन मुक्ति वाली, वह है प्रवृत्ति मार्ग वाली। 8 आत्माएं निवृत्ति मार्ग वाली? हाँ, ऐसे कैसेट में बोलो। 8 आत्माएं कौन सी? ये तो संशय पैदा होने वाली बात है। 8 आत्माएं कौन सी निवृत्ति मार्ग वाली है? माला के जो मणके हैं 108 दाने, वो सब प्रवृत्ति मार्ग के हैं या निवृत्ति मार्ग के हैं? फिर 8 कैसे निवृत्ति मार्ग के बन जाएंगे? कहां की बात कहां जोड़ दी? कैसेट में? कैसेट तुम्हारे सुनने में भी तो फर्क हो सकता है, तुम्हारे समझने में भी तो फर्क हो सकता है, और तुम्हारे बोलने में भी तो फर्क हो सकता है। भक्ति मार्ग की बात है। कैसेट का नंबर 192 कैसेट है, 192 कैसेट, 192 और 92 कैसेट में ये थोड़ा ही कहा है कि 8 आत्माएं निवृत्ति मार्ग की है। 8 आत्माओं की प्रवृत्ति बाप के परिवार के साथ है या नहीं है? है? नहीं है? फिर निवृत्ति मार्ग की कैसे हो गई? जो 8 हैं नष्टो मोहा स्मृति लब्धा बनते हैं, वो बाप से जुड़े हुए हैं या नहीं है? और बाप है तो बाप के साथ परिवार भी है, उनको निवृत्ति मार्ग वाला कैसे कह दिया? 8 को देख करके तो सब फॉलो करते हैं। और सतयुग में दिन रात नहीं होते। हाँ जी, ये कैसे? जैसे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, वहां 6 महीने का लगातार दिन होता है, रात नहीं होती। ऐसे ही पृथ्वी पर जब बड़े बड़े भूकंप आवेंगे, एक एक अणु 5000 साल का चक्कर काट के साइकिल पूरा करके अपने स्थान पर पहुंचेगा, तो सब कुछ तब्दील हो जाएगा या नहीं? तो सूर्य अपना स्थान बदल देगा क्या? सब नहीं, सूर्य अभी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर वो जब 6 महीने का दिन होता है तो स्थान बदल देता है क्या? पृथ्वी स्थान बदलती है या सूर्य स्थान बदलता है? सितारे स्थान बदलते हैं या सूर्य या ध्रुव तारा स्थान बदलता है? हाँ, दिन रात जो होते हैं वो उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने का दिन होता है। तो ये मिसाल के लिए है कि जब उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने का दिन हो सकता है, तो इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर आधा कल्प का दिन क्यों नहीं हो सकता? वो होता है। अभी पृथ्वी की धुरी ऐसी झुकी हुई है, फिर सारा ही परिवर्तन हो जाएगा। ये जो चंद्रमा है, वो चंद्रमा भी पृथ्वी का हिस्सा है, उपग्रह है। किसका उपग्रह है? पृथ्वी का उपग्रह है, पृथ्वी का बच्चा है। क्या
बच्चा और मां का संबंध है, वो पृथ्वी की गोद में आ जाएगा। कोई चीज लटकी हुई है, मान लो शिवलिंग ही था सोमनाथ मंदिर में, और उसमें गजनी ने गदा मारा, तो बैलेंस बिगड़ा या नहीं बिगड़ा? बिगड़ गया। एक तरफ से फोर्स पड़ गया ना। ऐसे ही जो पृथ्वी का बड़ा हिस्सा प्रशांत महासागर से हट करके चंद्रमा बन गया। प्रशांत महासागर शांत है, तो उसका हिस्सा जो अलग हो गया वो भी कैसा है? शांत है। जैसे 5 पांडवों में कौन शांत स्वरूप दिखाया? युधिष्ठिर। ऐसे ही नहीं तो जो भूत प्रेत आत्माएं होती हैं वो शांत होती है क्या? शांत तो नहीं होती, लेकिन वो आत्मा तो शांत स्वरूप है। और इतना बड़ा उपग्रह जब अचानक पृथ्वी से आकर के जुड़ जाएगा तो पृथ्वी की धुरी चेंज हो सकती है या नहीं हो सकती? हो जाती है। और इस तरह वो मोड़ बन जाता है कि जम्बूद्वीप भारत में दिन ही दिन रहेगा 2500 साल तक। थोड़ा समय के लिए झुटपुटा हुआ और फिर दिन शुरू। अंधकार होगा ही नहीं। आत्मा सदैव उजाले में रहेगी या अंधकार में भी होगी? निद्रा आएगी देवताओं को? थकान होगी? नहीं, न रात होगी, न थकान होगी, न निद्रा आएगी। और बाबा, हाँ, हर रात को सोमवार को भोजन नहीं बनाना है। ये किसने कहा है? अरे ये तो बताओ, ये किसने कहा कि हर रात को सोमवार को उस भोजन नहीं बनाना है? हैं? अरे ये किसने कहा? अरे अरे सब पूछ रहे हैं, हम भी पूछ लें। हमारा भी कैमरे में नाम आ जाएगा। कैसेट में बोला, बस सीधी सी बात। माताओं ने ये तो बढ़िया सीख लिया। कहाँ बोला? कैसेट में बोला, नंबर भी बता देंगे। अरे इतना तो कहो कि भक्ति मार्ग में ऐसे कहते हैं क्या? कोई कोई लोग कहते हैं, सब नहीं, कि सोमवार को रात को भोजन नहीं बनाना है। सोम किसे कहा जाता है? सोम किसकी यादगार है? कहते हैं चंद्रमा पर अमृतत्व है, अमृत बरसता है, वहां देवताएं रहते हैं। यहां ज्ञान मार्ग में चंद्रमा कौन है? ब्रह्मा बाबा। तो ब्रह्मा बाबा की यादगार में एक दिन बना हुआ है। कौन सा? चंद्रवार।
उसको कहते हैं सोमवार। तो किसी भक्त ने ये बात बना दी, क्या सोमवार के दिन रात को भोजन बनाना नहीं है कि खाना नहीं है? बनाना नहीं है, माने दिन में बना के रख लें तो चलेगा, है? एक टाइम खाते, खाना नहीं है। एक टाइम सोमवार को एक टाइम खाते, दिन में खा लेते हैं, रात में नहीं खाते। माने सोमवार को रात में भोजन खाना नहीं है, क्या? तो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा की रात कब होती है? कब होती है? अरे दिन कब तक था? जब तक ज्ञान चंद्रमा में शिव प्रवेश करता था तब तक क्या था? दिन था। सतयुग और त्रेता की शूटिंग हो रही थी, अच्छी चलन थी ब्राह्मणों की, पता है कि नहीं पता है? हैं? और जब ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया तो अज्ञान की रात फैल गई ब्राह्मणों की दुनिया में, खासकर बेसिक ब्राह्मणों में। तो उस रात में खास करके जो अन्न नहीं खाते हैं, माना अन्न क्या है? याद नहीं करें। एक होता है शरीर का भोजन और एक होता है आत्मा का भोजन। वो शरीर का भोजन शरीर में गर्मी पहुंचाता है, पहुंचाता है कि नहीं? कोई लगातार भोजन ही खाता रहे, पानी न पिए तो गर्मी फैल जाएगी कि नहीं फैल जाएगी? गर्मी फैल जाएगी। तो बोला कि जो ब्रह्मा की रात है उसमें भोजन नहीं करना चाहिए। आत्मा का भोजन है खुशी, खुशी जैसी खुराक नहीं। और खुशी जो है वो दो प्रकार से मिलती है। एक तो निर्विकारी भोजन है, क्या? जैसे दुनिया में शरीर के दो प्रकार के भोजन है, मांसाहारी और शाकाहारी। ऐसे ही आत्मा का दो प्रकार का भोजन है। एक भोजन है निराकारी, सिर्फ किसको याद करो? है? शिव बाप को याद करो। और एक भोजन है साकार में निराकार को याद करो। लेकिन 63 जन्मों की रग पड़ी हुई है, क्या? साकार को याद करने की अभ्यास पड़ा हुआ है कि नहीं? तो जब याद में बैठते हैं, भले हम ज्ञान तो बुद्धि में है कि साकार में निराकार बिंदु को याद करो, लेकिन 63 जन्मों के देह अभिमान के कारण, अभ्यास होने के कारण बार बार क्या होता है कि निराकार भूल जाता है और साकार ही याद आता है। अब जो साकार को ही याद करें और शिव को निकाल दे, अगर शिव को निकाल दिया तो सब बचेगा या शिव कहा जाएगा? सब बचेगा। इसलिए एक कन्नड़ मुरली में ये निकला है कि न निराकार को याद करना है, न साकार को याद करना है, न आकार को याद करना है। फिर क्या करना है? साकार में निराकार को याद करना है। तो जो साकारी भोजन है आत्मा का, मुकर्रर रथ की याद हो या कोई दूसरे रथ की याद हो,
परंतु उसमें आत्मा याद ना आए, तो भोजन मांसाहारी हुआ या शाकाहारी हुआ? है मांसाहारी हो गया। तो भक्ति मार्ग में ये बात बना दी है किसी ने, क्या रात में भोजन नहीं खाना चाहिए। और मनुष्य पांच तत्वों का पुतला है और विनाशी, सृष्टि भी पांच तत्वों की है, वो अविनाशी कैसे? सृष्टि सिर्फ 5 जड़ तत्वों की ही सृष्टि नहीं कही जाती है। सृजन कार्य जो है वो सिर्फ जड़त्व से नहीं होता है। जड़ शरीर में जब आत्मा प्रवेश करती है तब सृजन होता है। क्या सृजन करने के लिए एक नहीं चाहिए, सिर्फ जड़ नहीं चाहिए, क्या चाहिए? चैतन्य भी चाहिए। इसलिए जड़ प्रकृति को कहा जाता है। प्रकृति हमारी माता है, प्रकृति जड़त्वमयी है, और बाप हमारा चैतन्य है। पुरुष और प्रकृति, ये दोनों के मेल से सृजन कार्य होता है। तब दोनों जो मिले हुए हैं वो कभी अलग अलग हो जाते हैं हमेशा के लिए। जड़ और चेतन इस सृष्टि पर कभी अलग अलग हो जाते हैं, एक क्षण के लिए भी। अच्छा, परमधाम कभी खाली होता है चैतन्य आत्माओं से? है खाली नहीं होता। ऐसे ही ये जो सृष्टि है उसमें कुछ आत्माओं का ऐसा पार्ट रुंधा हुआ है कि वो इस सृष्टि रूपी मंच पर ऑलराउंड पार्ट बजाने वाली है। रंगमंच को छोड़ती नहीं है। आखिरी आत्मा जाएगी तो एक वहां से उतरेगी भी। इसलिए ये सृष्टि अनादि है, इसका आदि और अंत नहीं है। बल 5 प्रकृति के जड़ तत्व वो विनाशी है, रूप बदलते रहते हैं। ये सृष्टि भी रूप बदलती रहती है, परंतु चैतन्य आत्मा प्रवेश होने के कारण सदैव कोई एक क्षण ऐसा नहीं है कि सृष्टि रूपी रंगमंच पर कोई चैतन्य आत्मा न रहे। इसलिए पृथ्वी ये सृष्टि जो है अनादि है, क्योंकि सृष्टि सिर्फ जड़ से नहीं बनती या सिर्फ चैतन्य से भी नहीं बनती। दोनों के मेल को ही सृष्टि कहा जाता है। और बाबा, किसी आत्मा को तस्लीम देना हो तो कैसे हो? शक्ति देना हो कैसे देना? आप अपने को शक्ति कैसे देते हैं? हैं? बाबा से लेते हैं। हैं? बाबा से लेते हैं। तो जब बाबा से आप शक्ति लेते हैं तो क्या करते हैं? बाप को याद हैं? बाप को याद करते हैं। कौन से बाप को याद करते हैं? शिव बाप को साकार में। शिव बाप को साकार में याद करते हैं। तो शिव बाप जो साकार में याद करते हैं, कभी ये अनुभव किया कि याद बहुत कठिन हो जाती है? कठिन होने का कारण पकड़ा? कठिन होने का कारण है अपन को आत्मिक रूप में सवेरे ही सवेरे स्थिर नहीं किया।
अगर अपन को आत्मा पक्का कर लें तो बाप की याद भी सहज हो जाती है। तो जैसे अपने में शक्ति भरने के लिए अपन को आत्मा समझ बाप को याद करना होता है, वैसे ही किसी दूसरी आत्मा को सर्च लाइट देने के लिए भी यही करना है। अपन को आत्मा समझे और बाप को याद करें, और याद करने के साथ साथ उस देहधारी आत्मा को भी याद करें। क्यों? देहधारी जब तक याद नहीं आएगा तब तक आत्मा की पेक्युलरिटी विशेषता का पता नहीं चलेगा। तो पहले उसको चेहरे को याद करना पड़े, फिर चेहरे में ज्योति बिंदु आत्मा भ्रकुटी में याद करके उसको सर्च लाइट देनी पड़े, जैसे टार्च से रोशनी फेंकी जाती है। तो सर्च लाइट मिलेगी। और नसों जो है अपने शरीर की जो नसा है उसमें खून दौड़ता है। शरीर में जो नसा है हाँ, उसमें खून दौड़ता है। हाँ, कोई अशुद्ध खून रहता है, कोई शुद्ध खून रहता है। है। तो खून माना संकल्प। खून माना संकल्प नहीं, खून आत्मा का अलग है, उसे कहते हैं संकल्प। और जो शरीर का खून है वो अलग है, वो जड़ खून है। अशुद्ध संकल्प कौन से रहते हैं? हाँ, जो अशुद्ध संकल्प है वो है श्रीमत के बरखिलाफ जो भी संकल्प चलते हैं वो है अशुद्ध संकल्प, और श्रीमत के अनुकूल जो भी संकल्प हैं वो है शुद्ध संकल्प। इस शरीर में 16,000 नसें नाड़ियां दौड़ रही हैं, फैली हुई हैं। उनमें आधी है गंदा खून बहाने वाली और आधी है स्वच्छ खून बहाने वाली। ये 16,000 गोप गोपिकाओं रूपी आत्माओं की भी बात है, विराट पुरुष की। रुद्रमाला के मणके आधे ऐसे हैं जो खराब खून दौड़ाने वाले हैं, और आधे ऐसे हैं जो शुद्ध खून दौड़ाने वाले हैं। आधे लेफ्टिस्ट हैं और आधे राइटियस हैं। राइटियस शुद्ध खून दौड़ाते हैं, शुद्ध संकल्प बहते हैं, और जो लेफ्टिस्ट हैं वो अशुद्ध खून बहाते हैं। हाँ जी, शुद्ध संकल्प और अशुद्ध संकल्प ये मन का संकल्प है, यानी मन की दिशा है। तो मन का डिसेक्शन होगा। मन का शुद्ध और अशुद्ध संकल्प है, ये माइंड का मन का संकल्प है। हाँ जी, हाँ, तो ये मन का डिसेक्शन होगा। मन का डिसेक्शन होगा। डिस्ट्रैक्शन, डिसेक्शन हटाइए। मन क्या चीज है ये मालूम होगा। मन का डिसेक्शन, संकल्प शक्ति को ही मन कहा जाता है। हाँ ना, ये डिसेक्शन मन का होगा। संकल्प शक्ति अच्छी भी होती है और संकल्प शक्ति बुरी भी होती है। ये मन का डिसेक्शन होगा। अभी हमारा कहना है बुद्धि का डिसेक्शन और संस्कार का डिसेक्शन, यानी कंप्लीट आत्मा का डिसेक्शन क्या है? डिसेक्शन क्या होता है, हिंदी में बोलो ना। डिसेक्शन बोलो तो उसको कटाई करके अंदर क्या है वो बाहर निकाल देना, असली चीज बाहर निकाल देना। तो बाहर निकल रही है ना। अभी जब बाप का ज्ञान मिल रहा है तो हमको पता चलता है, जब हम टैली करते हैं श्रीमत से तो पता चल जाता है ये संकल्प काटने योग्य है, इसको नहीं करना है, और ये संकल्प रखने योग्य है, पालना करने योग्य है, इसको संवर्धन करना है। ये तो मन का काम है ना। हाँ, मन जो है आत्मा की शक्ति है। हाँ, तो उसका डिसेक्शन होगा। अभी जो बात हुई आत्मा का जो शक्ति है उसमें 2 प्रकार की शक्ति है। वो मन का बाहर आ गया, लेकिन आपकी बुद्धि का क्या बाहर आएगा? बुद्धि जो है वो निर्णय करने वाली है कौन सा अच्छा है और कौन सा बुरा संकल्प है। संस्कार क्या करेंगे?
तो जो बुद्धि है वो मन से भी ऊपर हो गई, इसलिए शंकर को तीसरे नेत्र को ऊपर रखा गया है त्रिमूर्ति में, और मन रूपी ब्रह्मा को, मनु को नीचे रखा गया है। वो निर्णय शक्ति नहीं है उसमें, क्या करना है और क्या नहीं करना है। संस्कार की अंदरूनी बातें क्या है? संस्कार की अंदरूनी बातें क्या है? अंदरूनी बातें क्या है? किसकी अंदरूनी? संस्कार जैसा मन के अंदर होगा, बुद्धि के अंदर होगा। संस्कार पूर्व जन्मों के किए हुए कर्मों का आत्मा के ऊपर जो असर बैठा हुआ है 63 जन्मों का, उसको संस्कार कहते हैं। अच्छे संस्कार भी जमे हुए हैं आत्मा में और बुरे संस्कार भी आत्मा में जमे हुए हैं। जब बाप आते हैं, डायरेक्टर आता है सृष्टि रूपी रंगमंच का, तो रिहर्सल होती है, शूटिंग होती है। जो 63 जन्मों के अच्छे या बुरे संस्कार हैं वो बाहर आते हैं, वो रील में घूम रहे हैं। जब अच्छे संकल्प बाहर आते हैं तो समझो हमारे अच्छे संस्कार उदय हो रहे हैं, और जब बुरे संकल्प बाहर आते हैं रोकने पर भी नहीं रुकते। ज्ञान है फिर भी हठात आते हैं, बार बार आते हैं। तो समझ में आता है ये पूर्व जन्मों के खराब कर्मों का जो संस्कार आत्मा पर जम चुका है वो उदय हो रहा है बार बार। अब मन तो घोड़ा है, उसकी बुद्धि रूपी लगाम अगर कसी नहीं गई तो वो तो गड्ढे में ही ले जाएगा, नीचे ले जाता है। अगर लगाम सख्त कर दी जाए तो जो दुष्ट संकल्प हैं उनको रोका जा सकता है। और ये डिसीजन है आत्मा की निर्णय शक्ति का, तीसरे नेत्र का। इसलिए न संस्कार ज्यादा पावरफुल है, न संकल्प शक्ति ज्यादा पावरफुल है। कौन पावरफुल है? निर्णय शक्ति, तीसरा नेत्र ज्यादा पावरफुल है। इसलिए शिव के भी 3 कार्य करता है, संकल्प शक्ति, मनु, मनन चिंतन, बेसिक तरीके से। और मनु की औलाद है मनुष्य। कोई भी धर्म के क्यों न हो, वो सब मनुष्य है। लेकिन शिव मुकर्रर रूप में मनु के द्वारा काम नहीं करता। करता है? नहीं करता। वो मुकर्रर रूप से कार्य करता है निर्णय शक्ति के द्वारा। आत्मा की जो परख शक्ति, निर्णय शक्ति है, जिसको तीसरा नेत्र, त्रिनेत्री कहा जाता है, शंकर, उसके द्वारा कार्य करता है। इसलिए कहते हैं कि हर मनुष्य को जन्म से ही खुदा से 1000 नियामत मिलती है। उस 1000 नियामत की कदर करनी चाहिए। क्या नियामत मिलती है? जहन, बुद्धि। मुल्ला मौलवियों के कहे हुए पर नहीं चलना चाहिए। कोई बात हमारे सामने आती है तो बुद्धि से काम लें। हमारे मुल्ला जी ऐसे कहते हैं, हमारे शास्त्र ऐसे कहते हैं, हमारे पोप ने ऐसे कहा, ये सब गलत बात है। भगवान की जो देन हमको मिली हुई है जहन, उसका उपयोग करें। तो ये है
निर्णय शक्ति, परख शक्ति, जिसको शंकर कहा जाता है, और वो शंकर अकेला नहीं शंकर कहा जाता है। ऐसे नहीं कि उसमें संकल्प शक्ति नहीं है, उसमें ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा रूपी संकल्प शक्ति भी प्रवेश है, अर्धचंद्र के रूप में दिखाया जाता है। लेकिन वो संकल्प शक्ति संपन्न नहीं है, अधूरी है, इसलिए संपूर्ण चंद्रमा नहीं दिखाते। और ऐसे भी नहीं है कि शंकर पुरुषार्थी नहीं है। पुरुषार्थी है या नहीं है? अरे जनेऊधारी ब्राह्मण दिखाया जाता है या नहीं दिखाया जाता है? जनेऊधारी ब्राह्मण भी है। वो ब्राह्मण ब्रह्मा की औलाद भी है और पहला पहला ब्राह्मण कहा जाता है। तो परख शक्ति भी है, मनन चिंतन शक्ति भी है, लेकिन परखने के आधार पर किस प्रकार का मनन चिंतन मंथन करना है और किस प्रकार की काट छांट कर देनी है, वो विशेष कार्य है। ऐसे ही संस्कारों के ऊपर भी कंट्रोलर है। जो भी संस्कार उदय हुए, मान लो खराब संस्कार उदय हो रहे हैं, दुष्ट संकल्पों का आक्रमण हो रहा है, दुष्ट मायावी वृत्तियों का आक्रमण हो रहा है, जो दुष्ट हैं उनका आक्रमण हो रहा है, और जितने ही ज्यादा विघ्न आते हैं उतने ही ज्ञान के तीसरे नेत्र की शक्ति से उस शक्ति में प्रखर हो जाता है, उसका पुरुषार्थ भी तीखा हो जाता है। कैसे ही घटिया से घटिया किस्म के संस्कार उदय क्यों न हो जाए, तो भी संघर्ष करता है और ज्ञान के नेत्र से उनके ऊपर विजय पा लेता है। इसलिए ऐसे नहीं समझना चाहिए कि हमारे तो 63 जन्म के संस्कार ही ऐसे हैं। कैसे भी संस्कार हो, लेकिन वो संस्कार शक्ति में शिव प्रवेश होकर के वाचा से, दृष्टि से और कर्मेंद्रियों से पाठ नहीं बजाता। वो सिर्फ पवित्रता के वाइब्रेशन के द्वारा प्रैक्टिकल कर्म कराता है विष्णु मूर्ति के द्वारा। और वो कर्म भी तब कर सकता है जब तीसरे नेत्र के द्वारा जो प्रखर एडवांस ज्ञान निकलता है, वो एडवांस ज्ञान को वो दूसरी मूर्ति विष्णु धारण करे। अगर धारण नहीं करेगा तो वो शक्ति, परिवर्तन की शक्ति नहीं आ सकती। इसलिए आत्मा की 3 शक्तियां हैं। सुप्रीम सोल भी आत्मा है, उसकी भी 3 मूर्तियां शक्ति स्वरूप हैं, एक ब्रह्मा, एक विष्णु, एक शंकर। लेकिन तीनों ही मूर्तियों में भगवान सिर्फ एक ही है जो संसार में भगवान के रूप में प्रत्यक्ष होता है। न विष्णु भगवान है और न ब्रह्मा भगवान है। इसलिए जो भगवान है वास्तव में भगवान के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होता है, पहचाना जाता है,
वो मूर्ति मूर्त माना ही साकार, उस साकार रूप में संसार के सामने प्रत्यक्ष हो जाती है। और उस मूर्ति का जो नाम है, जिसमें तीनों ही शक्तियां कार्य करती हैं, मन, संस्कार और तीसरा नेत्र निर्णय शक्ति, उन तीनों में जो तीसरा नेत्रधारी शरीरधारी पुरुषार्थी व्यक्तित्व है, उस शरीरधारी का नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है। न विष्णु का नाम जोड़ा जाता और न ब्रह्मा का नाम जोड़ा जाता। 33 करोड़ देवताओं में से कोई का भी नाम शिव के साथ नहीं जोड़ा जाता। और हाँ, मन माना ब्रह्मा, बुद्धि माना शंकर, हाँ, संस्कार माना विष्णु। विष्णु की जो 4 भुजा है, कृष्ण, राधा और राम, सीता, ये चारों संस्कार एक साथ रहते हैं। 4 जो भुजाएं हैं, उन भुजाओं में अर्थ क्या है? भुजा का अर्थ क्या है? मददगार। मददगार चैतन्य आत्मा होती है या जड़ भुजा होती है? अरे मददगार कौन है? वो चैतन्य आत्मा रूपी भुजा मददगार है या जड़ भुजा मददगार है? चैतन्य आत्मा है मददगार है। तो विष्णु की जो 4 भुजाएं मददगार हैं, उन भुजा रूपी आत्माओं में 4 आयुध दिखाए गए हैं। शंख, चक्र, गदा और पद्म। ये चारों आयुध आत्मा ने धारण किए या स्थूल भुजा ने धारण किए? है? किसने धारण किए? आयुध तो भुजा नहीं करेगा, तू भुजा नहीं करे। आयुध माने जो पकड़ा जाता है हाथ से, तो भुजा जो है वो जड़ नहीं है पकड़ने वाली। उन आयुधों माने शस्त्रों की जो पकड़ है वो आत्मा द्वारा है, न कि जड़ भुजा द्वारा है? आत्मा द्वारा। तो क्लियर करना पड़े कि कौन सा आयुध कौन सी आत्मा के लिए दिया गया है। पहले आता है शंख। क्या पहला नंबर किसका? शंख। क्यों पहला नंबर शंख? नहीं, शंख इस बात की यादगार है, महाभारत में देखा होगा, शंख बजते हैं तो क्या होता है? युद्ध की शुरुआत होती है, फाइनल परीक्षा होती है। जब युद्ध की शुरुआत होती है तब ही युद्ध की शुरुआत हो सकती है जब चारों तरफ समान रूप से आवाज फैल जाए। अभी ईश्वर के आने की जो आवाज है सारी दुनिया में समान रूप से फैली हुई है या नहीं फैली हुई? अभी नहीं फैली हुई। ब्राह्मणों की दुनिया में भी या बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया में भी चारों ओर समान रूप से भगवान के आने की और विनाश की
और नई दुनिया की स्थापना के 3 संदेश ये जो हैं, इनकी आवाज नहीं फैली है। उस शंख रूपी आयुध को धारण करने वाली जो आत्मा है, जो समान रूप से पालना करने वाली है, जब निकलती है तो पहले तो ब्राह्मण परिवार में समान रूप से पालना करती है। अभी जो भी ब्राह्मण परिवार है, चाहे बेसिक में है चाहे एडवांस में है, जो पालना देने के निमित्त हैं और जो पालना लेने के निमित्त हैं, वो ये अनुभव कर रहे हैं कि समान रूप से पालना हो रही है। क्या कहेंगे? समान रूप से पालना हो रही है अभी ब्राह्मण परिवार में, या नहीं हो रही है? नहीं हो रही है। लेकिन वो जो मूर्ति ज्ञान शंख के रूप में समान रूप से संसार में आवाज फैलाने के निमित्त बनती है, प्रत्यक्ष होगी, तो स्थापना का कार्य उस समय संपन्न हो चुका होगा, भले छोटे रूप में हो। और उस छोटे से ब्राह्मणों के किले में समान रूप से पालना का कार्य भी शुरू हो जाएगा, और उसकी आवाज भी चारों ओर फैलने लगेगी। तो वो कौन सी आत्मा है जो ज्ञान शंख के रूप में आयुध धारण करके समान रूप से पालना की शुरुआत करती है? वैष्णवी। उसको कहते हैं लक्ष्मी। उसके बाद शंख के बाद चक्र का नाम आता है। ये ऊपर के दोनों आयुध हैं, ऊपर की स्टेज के हैं, माने इनमें प्योरिटी की पावर है। जो ज्ञान चक्र है वो पवित्र आत्मा के द्वारा सही घूमेगा या अपवित्र लोगों के द्वारा ज्ञान चक्र सही घूमेगा? जितनी पवित्र आत्मा होगी, पवित्र वाइब्रेशन वाली, पवित्र दृष्टि वाली, पवित्र कृति वाली, उसका ज्ञान चक्र एक्यूरेट घूमेगा। तो कौन सी आत्मा है? ब्रह्मा बाबा के मुख से जो कुछ भी बोला गया उसका मनन चिंतन विस्तार ब्रह्मा की सोल ने नहीं कर पाया। ओम राधे मम्मा ने एक एक ज्ञान के पॉइंट को लेकर के उसका विस्तार किया और एक्यूरेट विस्तार किया। इसलिए ज्ञान का देवता प्रसिद्ध है या देवी प्रसिद्ध है? ओम राधे सरस्वती प्रसिद्ध है, जिसने ज्ञान चक्र की असली शुरुआत की। पहले यज्ञ में ओम ओम की ध्वनि का उच्चारण होता था, उसी को समझे बैठे थे भगवान है। बाद में लाल लाइट के गोले को याद करना शुरू किया, उस गोले को ही समझ लिया, लिंग को, कि यही भगवान है। लेकिन क्या ओम जो वाचा से बोला जाता है और वो लाल लाइट का गोला जो लाइट ज्ञान की लाइट से भरपूर हो जाता है, वो भगवान है? है? नहीं।
कोई भी भगवान नहीं है। मम्मा ने ये मंथन करके पॉइंट निकाला कि जब आत्मा ज्योति बिंदु है, अणुरूप है, चैतन्य ज्योति है, तो चींटी का बाप चींटी जैसा छोटा, हाथी का बाप हाथी जैसा मोटा था ना, ऐसे ही आत्माओं का बाप परमपिता भी आत्मा जैसा सूक्ष्म सितारा है। और ये सितारे की याद करना किसने सिखाया है? किसने शुरुआत की? मम्मा ने शुरुआत की। तो ज्ञान माने पहचान, ज्ञान माने जानना। मुख्य किसको जानना है? मुख्य पहचान किस चीज की? आत्मा की तो पहचान पहले से ही थी। गीता में भी लिखा है अणुवणीयान समस्मरेते, आत्मा अणुरूप है, ज्योति स्वरूप है। परमात्मा की पहचान किसी को नहीं थी। वो मम्मा ने ज्ञान का मंथन करके बेसिकली परमपिता की पहचान दे दी कि आत्मा वैसे ही परमपिता परमात्मा भी ज्योति बिंदु स्वरूप है। और उसके बाद से ब्राह्मणों की दुनिया में बिंदु को याद करने का प्रचलन बेसिक में ही शुरू हो चुका था। तो ज्ञान का जो मूल पॉइंट है ज्ञान चक्र घुमाने का, वो किसने शुरू किया? मम्मा। इसलिए वो आयुध कौन सी आत्मा का प्रतीक हुआ? मम्मा का प्रतीक हुआ। और उसके बाद गदा। गदा देखने में भी और शस्त्रों के अनुकूल और शस्त्रों के मुकाबले स्थूल कार्य, स्थूल मार मारने वाला है या तलवार की तरह धारदार मार मारने वाला है? स्थूल मार मारता है। ब्रह्मा बाबा के जीवन में कोई भी परिस्थिति आई, खट से उन्होंने ड्रामा की ढाल सामने कर दी। ढाल काय की बनाई जाती है? गेंडे का जो मोटा चमड़ा होता है ना, उसकी ढाल बनाई जाती है। कैसा भी शस्त्र क्यों न हो, धारदार, और ढाल के ऊपर पड़ेगा तो उसका असर नहीं होता। माने मोटी बुद्धि वाली बात हो गई। तो ये गदा है ब्रह्मा की निशानी, और कमल का फूल। कमल फूल समान जीवन कौन सी ऐसी शक्ति है जो कीचड़ की दुनिया में रहती है और कीचड़ के अंदर रह करके भी विषय वैतरणी नदी के अंदर पार्ट बजाते हुए भी कमल फूल समान पवित्र जीवन बिताने वाली है? कौन है? जगदम्बा। महाकाली का रूप धारण करती है। सारे कच्चे पक्के अधूरे पक्के ब्राह्मणों का संहार करा देती है। शुद्ध संसार रह जाता है, संपन्न संसार रह जाता है स्कॉलरशिप पाने वालों का, जिसमें कोई कमी नहीं होती। तो पार्ट कहां बजाती है? शंकर जी की तरह कैलाश पर्वत पर पार्ट बजाती है, या विषय सागर या विषय वैतरणी नदी के बीच में रह करके पार्ट बजाती है?
विषय सागर में विषय वैतरणी नदी के अंदर बीच में रह करके पार्ट बजाती है। इसलिए बोला है इम्प्योरिटी से होता है विनाश, प्योरिटी से होती है स्थापना। कोई देवता निमित्त नहीं बना हुआ है विनाश का। कौन निमित्त बना है? शक्तियां ही असुर संहारिणी गाई हुई है। और संहार कारिणी देवियों में महाकाली प्रसिद्ध है, असुरों को मारने वाली। वो कीचड़ में कमल फूल समान पार्ट बजाती है। तो दो आत्माएं हैं प्रवेश करने वाली, मम्मा और बाबा, और दो आत्माएं हैं जो प्रवेश करने वाली आत्माओं को धारण करके पार्ट बजाती है, शंकर और पार्वती। इसलिए बोला है मुरली में, विष्णु चतुर्भुज चार आत्मा रूपी भुजाओं की यादगार है। त्रिमूर्ति के चित्र में भी चार नाम दिए हुए, ब्रह्मा के साथ सरस्वती और शंकर के साथ पार्वती। अब कौन रह गया है? अरे भुजाएं अपने आप काम करती है या भुजाओं को कोई चलाने वाला होता है? अगर कहें चलाने वाला शिव है तो शिव पालना का काम करने वाला विष्णु वो पवित्र में प्रवेश करके पार्ट बजाता है या अपवित्र में प्रवेश करता है? अपवित्र में प्रवेश करता है। और विष्णु पवित्र है या अपवित्र है? विष्णु तो पवित्र पार्टधारी का नाम है। तो चारों भुजाओं रूपी आत्माओं के संस्कार जब मिलकर के एक हो जाते हैं, वो एक होते ही तब हैं जब उनको चलाने वाला पांचवा मुख भी चाहिए। ब्रह्मा को पंचानन भी कहते हैं। एक मुख काट दिया जाता है। जब मुख कट जाता है तो आत्मा अलग हो गई और धड़ अलग हो जाता है। देह अभिमान अलग, आत्मा अलग। तो वही चलाने वाली आत्मा है जो चार भुजाओं को संचालन करने वाली है। इसलिए जो राज्य स्थापन होता है उस राज्य का नाम शिवराज्य नहीं है, ब्रह्मा राज्य नहीं है, विष्णु राज्य नहीं है, जगदम्बा राज्य नहीं है। कौन सा राज्य? राम राज्य कहा जाता है। यानी वो राम वाली आत्मा चारों भुजाओं को चलाने वाली है। हाँ जी। ओम शांति।